बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है हकीम सैयद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज भाइयों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए एक नायाब सा नुस्खा है। जौन से भाई यानी कि जिन भाइयों के दांतों से खून निकलता हो, दांतों के अंदर रेशा हो, दांतों के अंदर यानी कि मसूड़े सूज चुके हैं, मसूड़ों के अंदर पीप पड़ चुकी है और दाढ़ का दर्द कभी खत्म ही नहीं होता, इन सब मसाइल के लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा आपके सामने लेकर हाजिर हुआ है आपका भाई हकीम सैयद अब्दुल्ला। तो इसमें आपने जी क्या करना है जी, आपने सबसे पहले लेने हैं, ये देखिए लौंग हैं। ये क्या है? लौंग। आपने 2-3 अदद लेने हैं लौंग। ये आपके लिए 2 टाइम की यानी कि दांतों के ऊपर पेस्ट लगाने के लिए तैयार होने वाली है। कि आपने क्या करना है, 3 अदद लेने हैं लौंग और उनको डालना है हमाम दस्ते के अंदर। तो उसके बाद यानी आपने इनको पीस लेना है। ये देखिए हमने ये हमाम दस्ते के अंदर डाल के इनको पीस लिया, पीसा। ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको पीस के इसका आपने क्या पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से पीस के। ये सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग हैं, इनको पीस के आपने अच्छी तरह से इनका बारीक सा आपने सफूफ बना लेना है। ये देखिए जी, ये हमारा 3 लौंग का सफूफ तैयार हो चुका है। आप इसके भी अंदर क्या करना है आपने ये, और ये देखिए आगे दूसरे नंबर पे है जी नमक। दूसरे नंबर पे है नमक। आपने लेना है, ये देखिए आधा चम्मच आपने आधा चम्मच नहीं, चम्मच का तकरीबन चौथा हिस्सा आपने लेना है नमक। सफेद नमक है, ये आपने लेना है, इसको डाल लिया इधर। और दूसरे नंबर पे आपने यानी कि ये जो लौंग पीसे हैं ये आपने ले लिए, ये भी आपने इकट्ठे करके ये भी डाल लिए अंदर, इस नमक के अंदर मिक्स कर लिए। ये जी अब इसके बाद ये देखिए तीसरे नंबर पे आपने कौन सी चीज ऐड करनी है, ये है जी बनाना यानी कि केला। केले के पीस आपने ये देखिए थोड़े ये नहीं तकरीबन ये देखिए ये 5-6 अदद पीस आपने ले लेने हैं। 5 से 6 अदद पीस लेकर आपने इनको आपने इसके अंदर ऐसे रख के प्लेट के अंदर आपने क्या करना है, इनको ऐसे चम्मच के साथ पीस लेना है। खूब अच्छी तरह आपने इनको पीस लेना है। इस तरह पीसना है कि यानी कि ये पेस्ट एक तैयार हो जाए, बेहतरीन सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। आपने इस तरह से इनको तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, ये तीनों चीजें हो रही हैं मिक्स। अब इन चीजों को इतना बारीक पीसना है कि यकजान हो जाए, मैच हो जाए, एक दूसरे में बिल्कुल यानी कि मिक्स हो जाए, कि एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। तो आपने क्या करना है कि आपने इस पेस्ट को, ये जो पेस्ट तैयार होगी, ये देखिए ये पेस्ट तैयार हो चुका है। तो हमारा पेस्ट ये देखिए, आपने इसको क्या करना है, आपने इस पेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। ये देखिए जी, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। ये देखिए ये अच्छे तरीके से इनको पीस लेना है। कोई पीस अंदर अगर बच गया है तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये देखिए जी, हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर लिया है। अब ये एक हिस्सा आपने क्या करना है, ये तकरीबन इतना सा पेस्ट यानी आपने ब्रश के ऊपर, अपना जो आपका टूथ ब्रश है उसके ऊपर आपने रख करके आपने सुबह यानी कि जब आप ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, तो आपने क्या करना है, उस ब्रश के ऊपर आपने ये लगा के दांतों के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह रगड़ना है कि अंदर की तरफ भी, दांतों के बाहर भी, दांतों के यानी कि बीच भी, हर तरफ से, मसूड़ों के ऊपर भी, बाहर भी अच्छी तरह आपने इसको ब्रश के साथ मलना है। ब्रश के साथ मलना है, जोन से ब्रश के साथ आप पेस्ट लगा के आपने ब्रश का दांत वाइट करते हैं, क्लीन करते हैं, उसी ब्रश के साथ आपने इस पेस्ट को आपने तकरीबन 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। देखिए फिर इसका इस्तेमाल और इसका कमाल देखिएगा, और दुआओं में आप याद रखेंगे कि किसी हकीम ने ये नुस्खा बताया या किसी भाई ने ये बहुत बेहतरीन नुस्खा बताया। तो आपने इस पेस्ट को जब
15 दिन तक इस्तेमाल कर लेना है, तो लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। और सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है और आपने देखना है इसका 100% इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट होगा। और आप भाई को दुआएं देंगे तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। यानी ये हर भाई उस भाई के लिए नायाब, हर भाई के लिए नायाब तोहफा है, उस भाई के लिए जिसके रेशा भी आता हो, खून भी आता हो, दाढ़ों में अक्सर दर्द रहता हो और उसके यानी कि मसूड़े फूल चुके हों, ऐसे सब भाइयों के लिए ये यकसा मुफीद एक टोटका नुस्खा है। यानी कि टोटका नहीं इसे कह सकते कि कोई भी हमने टोटका बनाया, ये हमारा हकीमी नुस्खा है। ये हमारा हकीमी नुस्खा है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।